अगर आपको कभी रात में चलते चलते अचानक कमर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगे और ऐसा लगे जैसे कोई पीछे खड़ा हो, तो समझ जाइए यह थकान नहीं है। भारत के एक छोटे से कस्बे अमरपुर में एक अधूरी लाश दफन थी, जिसकी रीढ़ निकाल ली गई थी ताकि वह कभी वापस ना आ सके। लेकिन कुछ आत्माएं केवल दफन करने से शांत नहीं होती हैं। आज की कहानी उसी अधूरे शव की है, जिसे सड़क बनाने के लिए दोबारा जमीन से निकाला गया और उसके बाद जो हुआ वह किसी रिकॉर्ड में नहीं है। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। अमरपुर नाम का वह कस्बा आज भी सरकारी नक्शों में बहुत छोटा सा बिंदु भर है, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ रात बिताई है वह जानते हैं कि कुछ जगहें कागजों से बड़ी होती हैं और डर उनसे भी बड़ा होता है। अमरपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक शांत सा इलाका था। दिन में खेतों की हरियाली, बैलगाड़ियों की आवाज़ और बच्चों की हंसी, और शाम को मंदिर की घंटियां सब कुछ सामान्य थी। लेकिन सूरज ढलते ही गांव की हवा बदल जाती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरा कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई चेतावनी हो। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। वर्षों से इस्तेमाल में नहीं था क्योंकि नया शमशान बन चुका था। पुराना वाला सूखी नदी के किनारे था जहां कभी पानी बहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ काली रेत, जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई समाधियां बची थी। कोई वहां दिन में भी अकेले जाने से कतराता था। बच्चों को सख्त मना था कि उधर मत जाना। वजह पूछने पर बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, वहाँ अधूरा पड़ा है। 2014 में जब सरकार ने अमरपुर को जोड़ने वाली सड़क पास की, तो ठेकेदार ने तय किया कि वही पुराना रास्ता सबसे सस्ता पड़ेगा। जो रास्ता शमशान के पीछे से निकलता था। गांव वालों ने विरोध किया, पंचायत बैठी, बुजुर्ग रोए तक, लेकिन फाइलें दिल्ली से चलती हैं, भावनाओं से नहीं। ठेकेदार ने एक ही बात कही, कागज में कोई शमशान नहीं है, सब रिकॉर्ड साफ है। पहली रात जब जेसीबी मशीन चली तो आसपास के घरों में नींद नहीं आई। मशीन की आवाज़ अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे हर चोट जमीन को नहीं किसी और को लग रही हो। रात के करीब 2:30 बजे मशीन अचानक रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने सोचा कोई पत्थर फंस गया होगा, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने मिट्टी हटाई, सबकी सांसें अटक गई। वहां से एक इंसानी कंकाल निकला था, लेकिन वह सामान्य कंकाल नहीं था। खोपड़ी सलामत थी, दांत भी, हाथ पैर की हड्डियां भी जुड़ी हुई थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी पूरी तरह गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर शरीर को अधूरा छोड़ा हो। उस पल मजदूरों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले से बाहर नहीं आई। एक मजदूर ने जैसे ही कंकाल को हाथ लगाया तो उसे तेज झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी कमर को अंदर से खींच लिया हो। कंकाल को पुलिस को सौंपा गया। रिपोर्ट बनी, पुराना कंकाल, उम्र का अनुमान नहीं, केस वहीं दब गया। लेकिन उस रात के बाद अमरपुर में कुछ बदल गया।
पहली घटना चरवाहे के साथ हुई। वह रोज की तरह सुबह सुबह मवेशी लेकर खेतों की ओर गया था। दोपहर में वह वापस लौटा, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अजीब थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ ढो रहा हो। उसने बताया कि खेत के पास उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसी पल उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वह गिर पड़ा। डॉक्टरों ने कहा रीढ़ में फ्रैक्चर है। सवाल यह था कि बिना गिरे, बिना चोट के फ्रैक्चर कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों में 2 और मजदूरों के साथ ऐसा ही हुआ। तीनों वही थे जिन्होंने कंकाल को छुआ था। संयोग कहना आसान था, लेकिन डर अब लोगों की आंखों में दिखने लगा था। रात को शमशान की ओर से खट खट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हड्डियां जोड़ रहा हो। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अंधेरे में एक झुकी हुई परछाई देखी है, जिसकी कमर सीधी नहीं है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग भगवत काका ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह कंकाल नया नहीं है, इसकी कहानी दशकों पुरानी है। उन्होंने बताया कि करीब 40 साल पहले अमरपुर में एक आदमी रहता था। राम आसरे उसका नाम था। उसका काम शमशान में लाशें जलाना था। वह अकेला रहता था, लोगों से कम बोलता था। लोग कहते थे कि वह लाशों से बात करता है। धीरे धीरे अफवाह फैली कि वह तंत्र मंत्र करता है, इंसानी हड्डियां जमा करता है। एक दिन गांव में एक बच्चा मर गया। उसकी लाश के साथ छेड़खानी के निशान मिले। शक सीधा राम आसरे पर गया। भीड़ इकट्ठा हुई। बिना पुलिस, बिना अदालत, फैसला वहीं हो गया। राम आसरे को शमशान ले जाया गया। कहा जाता है कि मरने से पहले वह चीखा था, मेरे शरीर को पूरा रहने देना, वरना मैं पूरा होने वापस आऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे जिंदा जला दिया गया और तांत्रिक सलाह पर उसकी रीढ़ की हड्डी निकालकर अलग कहीं दफन की गई, ताकि उसकी आत्मा अधूरी रहे। भगत काका की बातें सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ आ गया कि सड़क के लिए जो जमीन खोदी गई है, उनसे उस अधूरे सच को बाहर निकाल दिया है। उसी रात पंचायत ने फैसला लिया कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। कालू चरण नाम का तांत्रिक आया। उसने शमशान में जाकर कहा कि आत्मा अधूरी है और इसलिए भटक रही है। उसे उसकी रीढ़ चाहिए। आधी रात को हवन शुरू हुआ। हवा तेज हो गई। आग की लपटें नीली पड़ने लगी। तभी जमीन हिली, मिट्टी फटने लगी और वहां से एक ढांचा खड़ा हुआ, अधूरा, झुका हुआ, बिना रीढ़ के। उसने कोई हमला नहीं किया। बस एक आवाज आई, भारी टूटी हुई, मेरी हड्डी। तभी जेसीबी मशीन अपने आप चालू हो गई और पास की जमीन खोदने लगी। कुछ ही देर में मिट्टी से एक इंसानी रीढ़ निकली। जैसे ही रीढ़ ढांचे से जुड़ी, एक भयानक चीख गूंजी। आग बुझ गई, हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। सड़क बन गई, शमशान मिट्टी में दब गया। लोग समझ बैठे कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी अमरपुर से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि
रात के समय अचानक उनकी कमर में दर्द उठता है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। लोग कहते हैं कि अगर उस पल पीछे मुड़ गए तो वहीं अधूरा शरीर दिख जाएगा, पूरा होकर भी अधूरा। और यही वजह है कि अमरपुर में आज भी रात के बाद कोई शमशान वाली सड़क पर नहीं रुकता है, क्योंकि कुछ आत्मा दफनाने से नहीं शांत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी और डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ।